आज महाराज भानु प्रताप की छोटी बेटी मोहिनी की शादी थी, जिससे वो बहुत प्यार करते थे। पूरे शहर को महाराज ने शादी का न्योता दिया, क्योंकि महाराज की 2 ही बेटी थी और बड़ी बेटी से ज्यादा महाराज छोटी बेटी से प्यार करते थे। इस बात से उनकी बड़ी बेटी इंदुमती बहुत नाराज रहती थी। पिताजी ने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। मेरी शादी उन्होंने बिल्कुल सादे तौर तरीके से की और अपनी छोटी बेटी की शादी इतने धूम ताशे से कर रहे हैं। क्या बात है दीदी, आप मुझसे नाराज हैं क्या? अरे नहीं नहीं, तू तो मेरी छोटी बहन है, भला मैं तुझसे क्यों नाराज होंगी। मैं तो बहुत खुश हूँ कि मेरी बहन की शादी इतने धूम ताशे से हो रही है। फिर तो बहुत अच्छा है। इंदुमती अंदर ही अंदर गुस्साए हुई थी। कुछ देर बाद मोहिनी की शादी से पहले महाराज सभी लोगों के सामने ये घोषणा करते हैं कि उनकी सारी संपत्ति वो अपनी छोटी बेटी मोहिनी के नाम करना चाहते हैं और जो उससे शादी कर रहे हैं वो संपत्ति उन दोनों की हो जाएगी। पिताजी ने तो हद ही पार कर दी, सारा राजपाट अपनी छोटी बेटी के नाम कर दिया। मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा। ये गलत है, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। सभी लोग शादी के मंडप में मोहिनी का इंतजार कर रहे होते हैं कि तभी महल के बाहर से उसके चिल्लाने की आवाज आती है। जब सब जाकर देखते हैं तो बाहर जमीन पर मोहिनी बेहोश पड़ी थी। महाराज गांव के बड़े से बड़े वैद्य को बुलाकर लाते हैं, जिसके बाद उन्हें पता चलता है कि मोहिनी के सर पर गहरी चोट लगने के कारण वो कोमा में चली गई है। दादी जी, इन्हें कब होश आएगा? क्या पता बेटी, मैं भी पूरे 30 साल से इसके उठने का इंतजार में हूँ, लेकिन ये कमबख्त उठने को ही राजी नहीं है। भगवान ही जाने, ना मरती है ना जीती है, बस हम पर बोझ बनी हुई है। पिताजी ने इसकी शादी के वक्त सारी दौलत इसके नाम कर दी थी। अब जब तक ये नहीं उठेगी तब तक उस पैसों में से 1 रुपया हमें नहीं मिलेगा। डॉक्टर्स तो कहते हैं कि किसी का इतने लंबे समय तक कोमा में रहने के बाद उठना काफी मुश्किल है। कहीं ये मर तो नहीं गई? अगर नहीं मरी तो मैं ही इसे मार दूंगी, और कोई रास्ता नहीं है। इतने सालों से हम इसके उठने का इंतजार कर रहे हैं। इससे पहले कि इंदुमती मोहिनी के करीब पहुंच पाती, मोहिनी झट से उठकर बैठ जाती है। भूत भूत बचाओ! अरे दादी, ये भूत नहीं है, ये तो आपकी बहन मोहिनी है। मैं कहाँ हूँ? अरे इसे तो होश आ गया। तुम लोग कौन हो? कौन हो का क्या मतलब? अरे मैं तेरी बड़ी बहन इंदुमती। क्या कहा दीदी आप? लेकिन आप इतनी जल्दी बूढ़ी कैसे हो गई? अरे 30 साल बाद भी मैं जवान ही रहूंगी क्या? 30 साल? लेकिन मुझे अच्छे से याद है, आज तो शादी है ना। मैं तो गहरी नींद में सो गई थी। कम से कम आप तो मुझे उठा देती, मेरा वर मेरा इंतजार कर रहा होगा। ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हें मालूम भी है क्या हुआ है? इंदुमती मोहिनी को पूरी कहानी बताती है कि कैसे वो कोमा में जाने के बाद सीधा 2024 में कोमा से बाहर आई है। ये सुनकर मोहिनी दोबारा बेहोश हो जाती है और तभी रेनू जल्दी से डॉक्टर को बुलाकर लाती है और मोहिनी को चेक करने के बाद डॉक्टर कहता है, इनकी हालत बहुत गंभीर है। इन्हें कोमा में जाने से पहले जो भी हुआ था बस वही याद है। उसके बाद इतने सालों में क्या हुआ क्या नहीं, इन्हें कुछ नहीं पता। इनका वक्त वही रुक गया है। हे भगवान, ये कैसी आधी अधूरी कोमा से बाहर आई है मेरी बहन। अब मैं क्या करूं? पिताजी की सारी दौलत इसी के नाम है। अगर इसे कुछ याद नहीं आया तो हमें हमारे हिस्से की दौलत भी नहीं मिलेगी। डॉक्टर जी, फिर दादी जी को कैसे ठीक कर सकते हैं? अगर आप उन्हें एक साथ सब समझाने की कोशिश करेंगे तो उनके दिमाग पर जोर पड़ने से उन्हें कुछ भी हो सकता है। इसलिए बेहतर होगा जहाँ से ये सब शुरू हुआ था
वहीं पर खत्म करें। है? यानी मोहिनी की अब शादी करवानी पड़ेगी? जी हाँ। डॉक्टर के जाने के बाद इंदुमती रेनू से कहती है, भला इस बुढ़ापे में कौन मोहिनी से शादी करेगा? अफ़ो दादी जी, मेरे पास एक तरकीब है, कहो तो बताऊं? हाँ बताओ। रेनू इंदुमती के कान में कुछ कहती है। ये सुनकर इंदुमती बहुत खुश हो जाती है। मेरे सर में इतना दर्द क्यों हो रहा है? वो दादी जी आपके सर पर चोट थी ना, इसलिए। दीदी, ये लड़की कौन है जो मुझे दादी कह रही है? अरे ये तो हमारी दासी है। वो उसकी दादी की शक्ल तुमसे मिलती है ना, इसलिए। ये क्या? मैं इतनी बूढ़ी कैसे हो गई दीदी? वो आप इतने वक्त से बीमार थी ना, इसलिए। आप चिंता मत कीजिए, मैं इन्हें कलर कर दूंगी। हैं? यानी मेरे बाल पहले जैसे काले हो जाएंगे? लेकिन हमारी त्वचा बुजुर्गों की तरह क्यों है? और हमारे शरीर में इतना दर्द क्यों हो रहा है? आप काफी दिनों से बेड पर थी ना, तो इसलिए कमर अकड़ गई होगी। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और रेनू अखबार में एक इश्तिहार छपवा देती है और पास का एक लड़का सोनू उस इश्तिहार को पढ़ते हुए कहता है, दादी की शादी? अरे ये कैसा इश्तिहार है? भले इस उम्र में ये बुढ़िया शादी क्यों करना चाहती है? और तो और इससे शादी करेगा कौन? सोनू जब आगे बढ़ता है तो हैरान हो जाता है। ये क्या? इसमें लिखा है जो भी बुढ़िया यानी मोहिनी से शादी करेगा उसे दहेज में 10 लाख और एक फ्लैट मिलेगा। अरे वाह, ये तो बहुत अमीर बुढ़िया है। और वैसे भी इसकी उम्र के कितने ही दिन बचे हैं? मुश्किल से 2-4 महीने, फिर तो इसे नर्क में जाना ही है। तो ये मेरे लिए घाटे का सौदा नहीं होगा। बुढ़िया, मैं आ रहा हूँ तेरे घर बारात लेकर। और 2 दिन बाद सोनू वहाँ भेस बदलकर बूढ़ा बनकर पहुँच जाता है। लेकिन दूसरी ओर इंदुमती इस शादी के इश्तिहार से बहुत खुश थी। दादी जी, आप छोटी दादी की शादी से बहुत खुश है ना? खुश तो होना ही है, आखिर उसकी शादी के बाद ये सारी जायदाद मेरे नाम हो जाएगी। हाँ, वो कैसे? मैं आज वकील के पास गई थी तो उसने बताया कि पिताजी की जायदाद मोहिनी के पति को मिलेगी और मोहिनी की शादी हम ऐसे आदमी से करवाएंगे जो बेवकूफ हो, और फिर हम पूरी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लेंगे। दरवाजे के बाहर उनकी सारी बातें सोनू सुन लेता है और कहता है, ये बुढ़िया मुझे बहुत तेज लग रही है, लेकिन ऐसे लोगों को सीधा करना मुझे भी आता है। अरे तुम कौन हो और वहाँ क्या कर रहे हो? जी, मेरा नाम सोनू है और मैं अखबार में शादी का इश्तिहार देखकर आया हूँ। दादी जी, दादू आए हैं। अरे अरे, ऐसे कैसे दादू? जरा पता तो करने दे, कैसा है कैसा नहीं, क्या करते हो और घर में कौन कौन रहते हैं? जी, मैं एक अनाथ हूँ, मजदूरी करता हूँ। ये बताओ, एक 60 साल की बुढ़िया से क्यों शादी करनी है? मुझे उनसे पहली नजर वाला प्यार हो गया जी। दादी, मुझे तो ये बिल्कुल सही लग रहे हैं दादी के लिए। रुक, ये बताओ, पढ़ाई लिखाई आती है? जी, बस सुबह स्कूल गया और दोपहर वापस आ गया, तो पढ़ाई का वक्त नहीं मिला। मुझे तो ये कोई बेवकूफी लग रहा है। आप जैसा चाहती थी ये बिल्कुल वैसा ही है दादी। ठीक है, जाओ अपना हुलिया ठीक करा कर आ जाओ और फिर हम तुम्हें मोहिनी से मिलवाते हैं। सोनू खुशी खुशी वहाँ से चला जाता है। जिसके कुछ दिन बाद वो मोहिनी से मिलने आता है और मोहिनी सोनू को पसंद कर लेती है। कुछ दिन बाद मोहिनी की शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। मैं कितनी लकी हूँ ना, जो अपनी छोटी दादी की शादी देख पा रही हूँ। अरे बेवकूफ, उसकी शादी होते हुए देखना लकी नहीं है, उसकी शादी के बाद जायदाद मिलने से हम लकी होंगे। जो भी कहो, आज मेरी दादी की शादी है, मैं तो बहुत खुश हूँ।
मोहिनी अपनी शादी वाले दिन बिल्कुल वैसे ही तैयार होती है जैसे वो कोमा में जाने से पहले तैयार हुई थी। कुछ देर बाद मोहिनी और सोनू की शादी हो जाती है। शादी पूरी होते ही वहाँ पर वकील आता है और मोहिनी से कहता है, मोहिनी जी, ये लीजिए आपके जायदाद के कागजात। जैसे आपने कहा था मैंने वैसे ही बनाए हैं, बस आप साइन कर दीजिए। ये किस चीज के कागजात है वकील? आपको नहीं पता? मोहिनी जी ने अपनी सारी जायदाद अनाथ आश्रम और मंदिर के नाम कर दी है। क्या? है? अब तो सब खत्म। हाँ दीदी, मैंने अपनी सारी जायदाद अनाथ आश्रम और मंदिर के नाम कर दी है। मैंने बहुत सोचा और मुझे समझ आया कि मेरी आधी उम्र कोमा में गुजर गई है, इसलिए शादी के बाद मैं अपनी बाकी की जिंदगी भगवान के चरणों में और 4 धाम की यात्रा में गुजार दूंगी, वो भी अपने पति के साथ। क्या? तीर्थ यात्रा? हाँ पतिदेव। स्टोरी अच्छी लगी हो तो स्टोरी को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन को भी दबा ले ताकि हमारी स्टोरी सबसे पहले आप तक पहुंच सके।